Hello everyone, my name is Rohit from DCG Defense Academy. As all of you know about that कि 7 फरवरी 2021 को आपका CDS 1 का एग्ज़ाम होने जा रहा है और from the behalf of DCG Defense Academy, today I'm gonna tell you about very important last minutes preparation tips and tricks जो आपको really help out करेंगे आपके CDS एग्ज़ाम को easy way से क्रैक करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है CDS का फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी और सिमिलरली फॉर एयरफोर्स एकेडमी, इट विल कंप्राइज 3 फेसेस, यानी उसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। आपका इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। सिमिलरली फॉर दी अगर मैं OTA की बात करूँ तो OTA विल कंप्राइज 2 सेक्शन। फर्स्ट इज़ आपका जनरल नॉलेज एंड सेकंड आपका इंग्लिश। अगर मैं आपसे एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं तो जो अगर आपके जैसे एलिमेंट्री अगर मैथमेटिक्स की बात करूं तो इट विल हैव 100 क्वेश्चंस, जिसके लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं। इंग्लिश विल हैव 120 क्वेश्चन, इसके लिए भी आपको 2 आवर्स मिलेंगे। और सिमिलरली जो GK होता है ये भी आपका 120 क्वेश्चंस को कैरी करता है और इसके लिए भी आपको 2 आवर्स मिलेंगे। सो अब मैं आपसे बात करूंगा वो इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको रियली हेल्प आउट करेंगे आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका, डू नॉट टच एनी न्यू टॉपिक ड्यूरिंग द फाइनल फेज ऑफ द एग्जामिनेशन। यू नॉट टच एनी न्यू टॉपिक, बिकॉज अगर आप किसी भी न्यू टॉपिक को टच करते हैं सो इट विल ये आपके पूरे के पूरे चांसेस हैं दैट यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक और ग्रैस्प द कंटेंट प्रॉपरली। बिकॉज अगर आप जो अभी जैसे रिसेंटली अभी आपको पता है कि आपका 7 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, अगर इस टाइम पीरियड के अंदर आप कोई भी न्यू टॉपिक को चुनते हैं या उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो जो उसके कॉन्सेप्ट होते हैं, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, जो उसकी एबिलिटी होती है, वो आप कहीं ना कहीं उसको प्रॉपर टाइम से कैचअप नहीं कर पाएंगे। सो डो नॉट टच एनी न्यू टॉपिक। सेकेंड, फॉर्मुलेट सेक्शन वाइज स्ट्रेटजीज लाइक मैथ। नोट डाउन यूर टिप्स, ट्रिक्स, फॉर्मूला एंड स्ट्रैटेजीज। दिस विल रियली हेल्प आउट यू टू रिफ्रेश योर मैथमेटिक कॉन्सेप्ट। और इसी के साथ साथ आप अपनी वोकैबुलरी को भी इंप्रूव कर सकते हैं, जिसमें आप रीड आउट करें सिनोनिम्स को, एंटोनिम्स को और आइडम्स को। और स्पेशली आपको अपने करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करना है। यू हैव टू गो वेरी इंपॉर्टेंट नेम, डेट, वेन्यू और रिसेंट एक्टिविटीज़ जो आपकी करंट टाइम में हुई है। तो आपने अपनी जो स्ट्रैटेजीज सेक्शंस हैं सब्जेक्ट्स के, उनको आपने स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। थर्ड बात करते हैं रिवीजन का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव रिवाइज ऑल द टॉपिक्स यू हैव कवर्ड। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जो अभी तक आपने प्रिपरेशन करी है उसमें आपने अपने जो भी टॉपिक्स को पढ़ा है उन सभी को आपको रिवाइज करना है। बुक्स या चैप्टर को रिवाइज नहीं करना है। आपने जो अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करना है, बिकॉज ये रिवीजन आपको हेल्प आउट करेगी। जो भी आपने इतने टाइम के अंदर अपने सिलेबस को कवर अप किया है उसको एक रिफ्रेश करेगा आपके माइंड को कि जो आपने टिप्स एंड ट्रिक्स उसमें पढ़े हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो आपको रिफ्रेश हो जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट करते हैं बात 4th पॉइंट की। प्रैक्टिस यूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दिस आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यू हैव टू प्रैक्टिस यूर प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बिकॉज दिस विल रियली हेल्प आउट टू इम्प्रूव योर एक्यूरेसी एंड योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। और कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट अप करने वाला पॉइंट है। तो आपको अपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको जरूर प्रैक्टिस करके देखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको प्रॉपर स्लीप भी यहाँ पर लेनी है। कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के चक्कर में बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं करनी है। आपने बिल्कुल प्रॉपर स्लीप लेनी है। मीन्स आपने आपको फिजिकली और मेंटली बिल्कुल रिलैक्स रखना है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, गो विद ए पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी अपने आप को अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना है। व्हेन यू गिव योर एग्ज़ाम, गिव द एग्ज़ाम विद ए वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड एंड गिव योर बेस्ट। बिकॉज जो भी आपने अभी तक प्रिपरेशन करी है काफ़ी कहीं ना कहीं आपने अच्छी वो प्रिपरेशन जरूर करी होगी। तो आई थिंक दीज आर दी वेरी की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हेल्प आउट करेंगे आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में। और स्पेशली ये पॉइंट्स मैं ऐसे नहीं बोल रहा बिकॉज मैंने भी कहीं ना कहीं बहुत सारे एग्जाम्स को क्लियर किया है, DRDO, ISRO, SJVN। तो ये उनकी एक स्ट्रेटजीज मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसे हम यहाँ पर बच्चों को टीच आउट करते हैं तो उसमें भी काफ़ी सारे पॉइंट्स जब बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप इनको फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने एग्ज़ाम को ईजिली वे से क्रैक कर लोगे। तो आई होप दीज पॉइंट्स आपको आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प आउट जरूर करेंगे। और फ्रॉम DCG डिफेंस ऑफ फैमिली की तरफ से आप सभी को आपके CDS एग्ज़ाम के लिए ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।